साथ ही साथ जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, हाथ हिलाकर तमाम लोग जो यहाँ मौजूद थे। और ये वो दृश्य आप देख सकते हैं, हरी झंडी दिखाकर इस वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको रवाना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए इससे पहले जो दो मुख्य ब्रिज हैं उनका उद्घाटन किया। और ये वो तस्वीर जिसका हम लगातार इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे, देखिए किस तरीके से लोगों में उत्सुकता उनको देखने की, सभी के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर। ये हमेशा से तस्वीरें हम देखते आए हैं कि जब भी वंदे भारत की शुरुआत होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ ज़रूर उस ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनकी कुछ कविताएं सुनते हैं, उनके साथ रूबरू होते हैं। भविष्य, भारत के जो भविष्य हैं उनको आज की विकास धारा में, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना और ज़मीन पर जो परियोजनाएं आ रही हैं उनके साथ शुभारंभ किया। अपने तरह का एक अनोखा संपर्क स्थापित करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली का एक अहम हिस्सा रहा है। और इसी के साथ उधमपुर कटरा रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में जनसमूह वहाँ पर एकत्रित। और इसी के साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के रूप में आप जिसे कह सकते हैं, अब उसका भी उद्घाटन हो चुका है, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। और हिमालय के दुर्गम रास्तों से गुजरती हुई ये 272 किलोमीटर का जो पूरा सफ़र है, जो पूरी परियोजना है, करीब करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में पूरी की गई। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे 272 किलोमीटर का जो सफ़र है, बीच बीच में आपको विकास की ये जो मधुर आवाज़ आप वंदे भारत ट्रेन की आप महसूस कर पा रहे हैं। सोचिए, प्रारंभ अगर इतना आकर्षक है तो ये पूरा का पूरा जो सफ़र कितना रोमांचकारी होगा, जिसमें आप कई सारे सुरंगों से होते हुए 272 किलोमीटर के पूरे सफ़र को केवल 3 घंटों में पूरा करेंगे।
काफ़ी रोमांचकारी, उत्साहजनक और उसके साथ साथ सुखद अनुभव जाहिर तौर पर ये रहेगा। लेकिन उससे पहले जो छात्र हैं उनसे संवाद करते हुए, बात करते हुए, और अगर देखा जाए बच्चों के प्रति एक अलग स्नेह प्रधानमंत्री का रहा है। संवाद प्रधानमंत्री उनसे करते हैं, कविताओं भी उनसे हमने देखा है किस तरीके से सुनते हैं। और यहाँ ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो देश का भविष्य है, युवा, आज उनको किस तरह की तकनीक जो है मिल चुकी है और आने वाले समय में कैसे यही विकसित भारत की जो कहीं ना कहीं अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। कृपया जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें ये, ना सिर्फ आज चुनाव ब्रिज और उसके साथ साथ अंजी ब्रिज, बल्कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया। उससे पहले उसमें सवार जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, उनसे संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरीके से जो देश का भविष्य है उस नई तकनीक को आज देख रहा है और आने वाले समय में और बेहतर तकनीक के साथ भारत के बढ़ते कद को हर स्तर पर हम देख सकेंगे। तमाम लोग जो वहां पहुंचे, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कृपया जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी और ये कटरा वंदे भारत ट्रेन्स एक्सप्रेस को सामान्य ट्रेन्स नहीं हैं, हरी झंडी स्पेशल ट्रेन्स हैं, दिखाकर जिनको शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनज़र स्पेशल तौर पर डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार बता रहे हैं कि कड़ी सर्दियों के लिए इन विशेष ट्रेन्स को बनाया गया है। और फिलहाल ये कटरा से श्रीनगर तक की दूरी को तय करेंगी। 0 से 20 डिग्री सेल्सियस कम जैसे तापमान में भी आसानी से ये नई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं आसानी से चल सकती हैं। हीटिंग विंडशील्ड्स, एडवांस हीटिंग सिस्टम्स, इंसुलेटेड टॉयलेट्स, ये सब कुछ सुनिश्चित करते हैं कि पूरे साल आबाद रूप से ये सफ़र जारी रहे। तो ना सिर्फ ये जो 2 ब्रिज जिनका उद्घाटन हुआ, वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, कुछ और भी जो परियोजनाएं हैं जिनको देश को समर्पित करेंगे, जिनका शुभारंभ होगा, उद्घाटन का होगा, वो भी अब से कुछ देर बाद होगा। वो तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले की ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो इसमें बच्चे सवार थे उनसे बातचीत की, उनके साथ संवाद किया और ख़ासतौर से इंतज़ार इस पल का हो रहा था। तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे काफ़ी खुश नज़र आए, काफ़ी उत्साहित, और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस तेज रफ्तार से लोगों की जो कह सकते हैं आवागमन है उसकी सुविधा देगी।
पूरे कश्मीर घाटी को भारत के साथ जोड़ने की जो पहल है वो बीते 10 वर्षों में तो नज़र आई, लेकिन तेज़ी से अगर हम देखें काम तो 2024 और 2025 में कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर के विकास को मद्देनज़र राष्ट्र को समर्पित की गई। फरवरी 2024 में हम देखें तो बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान के बीच में नई रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट किया गया और अब तो कश्मीर में जो संपूर्ण रेलवे ट्रैक हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। इसकी भी जानकारी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दी। पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई फरवरी 2024 में और यात्रियों की जो सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिजाइन वंदे भारत ट्रेन का परिचालन का प्रारंभ किया जा चुका है। जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस और श्रीनगर जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आज की ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बच्चों के साथ संवाद करते नजर आए। और उससे पहले हमने देखा चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपने आप में काफ़ी अहम ये तस्वीरें, किस तरीके से देश के विकास को प्राथमिकता देते हुए, और पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए, इस तरह की तस्वीरें लगातार हमने देखी हैं। देश के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आम जनता के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, किस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उस पर हमेशा अपना फोकस प्रधानमंत्री का रहा है। और एक बार फिर
हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात आज यहाँ मिली है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम यात्रियों को जो अब से आने वाले समय में यात्रा करेंगे, कटरा से श्रीनगर वो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके ज़रिए हमने देखा भारतीय रेलवे का जो आधुनिकीकरण है, कैसे आधुनिकता के शिखर पर आज नज़र आ रहा है भारतीय रेलवे। और उसके साथ साथ भारत का जो विकास सेतु है उसका हमने देखा कैसे उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिलहाल वो तस्वीर जब वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन जो कि ना सिर्फ बेहद ही कम समय में आपकी यात्रा को पूरा करती है, और ख़ास तौर से जब हम कटरा से श्रीनगर की बात कर रहे हैं, जहां पहले कभी आपको 8 घंटे या उससे अधिक समय लगता था, क्योंकि मौसम अगर विपरीत हुआ तो 8 या 10 घंटे बेहद ही कम है, उससे ज़्यादा समय आपको लग सकता है। लेकिन अब यहाँ पर विपरीत मौसम में भी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसका संचालन किया जा सकेगा। ना सिर्फ आधुनिक तकनीक से ये लैस है, बल्कि मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, या अगर बात की जाए जिस तरीके से बर्फबारी की बात की जा रही है, उसमें भी इस ट्रेन का संचालन हो सकेगा। और दो महत्वपूर्ण पड़ाव उनको अगर कहा जाए इस पूरी यात्रा के दौरान जो बीच में थे, आज उनका भी उद्घाटन हुआ। चनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का वो हमने देखा, और उसके बाद ही वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ संवाद करते हुए नजर आए। साथ ही जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की, और उसके बाद यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, और साथ ही साथ इस वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वंदे भारत से विकसित भारत तक का जो सफ़र है उस पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। आप सबके चहेते माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आ पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन जन के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। आप सब तालियों की करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आसीन हैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी स्वतंत्र प्रभार, माननीय केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी